सबसे पहले मैं साहस, त्याग, समर्पण और शक्ति की प्रतीक सभी विमेन अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जीवन में तमाम चुनौतियों तथा कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निष्ठा से यहाँ उपस्थित नारी शक्ति की प्रतीक महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना अलग अलग मुकाम हासिल किया है तथा जम्मू कश्मीर एवं भारत के विकास में सराहनीय और अतुलनीय योगदान दिया है। अगर हम समय में पीछे जाएं और इतिहास पर नज़र डालें तो मैं समझता हूँ प्राचीन काल से महिलाओं ने जम्मू कश्मीर की सामाजिक अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति को जीवित रखने और उसे शक्तिशाली बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक दौर था जब क्वीन दिद्दा, कोटा रानी, लाल देद, हब्बा खातून जैसे व्यक्तित्वों ने गौरवशाली भारत में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया था। वहीं तारीख में आगे यानी आज़ादी के पश्चात कांता वज़ीर, कृष्णा मिस्री, जय किशोरी भान, महमूदा शाह आदि ने जम्मू कश्मीर की चेतना को विकसित करने का भरपूर काम किया तथा अपने संकल्प के द्वारा इस जम्मू कश्मीर के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया। व्यक्तिगत रूप से मुझे जम्मू कश्मीर की महिलाओं पर गर्व है और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप सभी के अप्रतिम योगदान से हम यूनियन टेरिटरी को सफलता के शिखर पर ले जाने में जरूर कामयाब होंगे और इसके लिए राष्ट्र सदैव आपका ऋणी होगा। आज जिन्हें सम्मानित किया गया है तलबसा मोहिदीन, सादिया तारिक, बिल्किस मीर, शाइस्ता इलियास, सनोबर, हुमेरा सईद, वसीमा अनायत, उजमा फातिमा, सितारा बेगम, उल्फत बशीर, इंसादा बशीर, रेखा वांगू, तबस्सुम सुलेमान, आबिदा वार, अनीता चांदपुरी, डॉक्टर रुकाया, साजिया अंदलीब, सुरैया फिरदौस, जीनत जीसान, निगत नसरीन, समानिया भट्ट, जमरूदा अली, सभी ने अपने अपने फील्ड में नारी शक्ति की महत्ता को पुनर्स्थापित किया है। मुझे आप सब पर गर्व है। जम्मू कश्मीर में विशेष तौर से इंडियन आर्मी या चिनार कोर का भी लक्ष्य महिलाओं को सम्मान, पुरुषों के बराबर अवसर तथा आपकी सर्वोत्तम प्रतिभा को नए आसमान प्रदान करने का रहा है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि भारतवर्ष की समृद्धि के लिए आवश्यक है कि हमारी आधी आबादी यानी हमारी बहनें, हमारी बच्चियां हर फील्ड में योजना तथा विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार बने। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी संविधान में उल्लिखित समानता, समान अधिकार और समान अवसर के सिद्धांत के आधार पर महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। यह सच है कि बिना महिलाओं के नेतृत्व के समुचित, संतुलित और संपूर्ण विकास की आशा नहीं की जा सकती है। ये जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य था कि अनेक दशकों तक महिलाओं की क्षमता को कम आंका जाता था, जबकि अगर प्राचीन काल की हम बात करें तो यहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं थी और सही मायने में जिसकी वो हकदार थी शायद प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई हो रही थी। ऐसे कानून बना दिए गए थे जिनसे यहाँ की बहनें, यहाँ की बच्चियाँ अपने अधिकारों से भी वंचित थी। और इसके लिए मैं ज़रूर एक बात कहूँगा कि हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ज़रूर हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने ये जो कानूनी अड़चनें थीं महिला और पुरुष के बीच भेदभाव की, उस कानून को समाप्त करके एक ऐतिहासिक काम किया और आज अधिक दक्षता के साथ हर क्षेत्र में महिलाओं की दिव्यता के अंश द्वारा नई सोच
तथा नए विचारों का निर्माण हो रहा है। देवी और सज्जनों, 2-3 छोटे अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। 11 तारीख को, अभी बीते 11 तारीख को, देश की आदरणीय राष्ट्रपति जी यहाँ आई थी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में, दीक्षांत समारोह में उन्होंने भाग लिया और जम्मू कश्मीर में उन विमेन एंटरप्रेन्योर से भी मिली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से आज काम कर रही हैं, जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। उस दीक्षांत समारोह की जो विशेषता थी, 66% गोल्ड मेडल हमारी बच्चियों ने हासिल किया। न सिर्फ लड़कों से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया, बल्कि चाहे जो डिपार्टमेंट आप ले लें, इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, वहाँ की टॉपर भी बच्चियाँ ही थीं। जम्मू कश्मीर के यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होने के नाते मुझे फ़ख्र है कि हमारी बच्चियाँ एजुकेशन के हर सब्जेक्ट में आज अपना परचम लहरा रही हैं। अब यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले समय में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तथा आईटी ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारी बच्चियां, हमारी बहनें आगे बढ़ें, उसका नेतृत्व करें, उन्हें अवसर मिले, एक ऐसी फ्लेक्सिबल संस्कृति विकसित हो सके जिसमें उनके कार्य तथा जीवन दोनों को संतुलित बनाया जा सके। देवी और सज्जनों, सभी डिपार्टमेंट्स में ये हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच बन सके, अधिकारों के प्रति उनमें जागरूकता आ सके। अनेक बार मन में सवाल आता है कि जिस जमीन पर लाल देद ने अध्यात्म की क्रांति और कांता वजीर जैसे व्यक्तित्वों ने विमेन्स सेल्फ डिफेंस कोर के अभियान द्वारा विमेन एम्पावरमेंट के बीज बोए थे, वहाँ लगभग 3 दशकों तक आखिर प्रगति के बीच अवरोध क्या था? ये क्यों पैदा किया गया? अनेक कारणों के बीच एक कारण ये भी है कि चंद लोगों ने यहाँ मानवीय मूल्यों और नारी शक्ति की सर्जनात्मक प्रतिभा को न समझा था और न समझना चाहते थे, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उसे समाप्त करने की कोशिश की गई थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो सांस्कृतिक मूल्य सदियों से हमारे राष्ट्रीय मूल्य थे, उन्हें मिटाने का प्रयास हुआ था। आज मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विमेन अचीवर से कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन महिलाओं को उनकी शक्ति को पुरुषों से कम नहीं आंकता है और जम्मू कश्मीर की सभी महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम संकल्पबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं और दृढ़तापूर्वक हम कदम उठाते रहेंगे। भारत की महान संस्कृति में ये बात कही जाती है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहीं देवता का निवास होता है। जहाँ उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ अच्छे कर्म भी विफल हो जाते हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भी मैंने एक बात कही थी कि महिलाएं सृष्टि की जननी हैं और उनकी हिस्सेदारी के बगैर समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता। हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां मानवता का आधा हिस्सा हैं और इस आधे हिस्से को उनका सही सम्मान, उनकी स्वतंत्रता, क्षमता और उनके विकास के अनुरूप वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है और हम पूरी तरह उसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं। देवी और सज्जनों, में एक और विशेष बात की तरफ आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। हर एक फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, एजुकेशन हो, समाज सेवा हो, सभी में महिलाओं ने विपरीत परिस्थितियों में अपनी ताकत, अपनी आंतरिक शक्ति का लोहा मनवाया है। पुरुषों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि मेरे विचार से नारी शक्ति अतुलनीय है और पुरुषों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है।
बापू महात्मा गांधी कहा करते थे कि आत्म बलिदान और साहस के मामले में नारी पुरुष से अधिक उत्तम है। और मैं समझता हूं कि पुरुष और महिला दोनों को अपनी क्षमता का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करने की आज आवश्यकता है। और इसलिए हमारे दूरदर्शी पूर्वजों ने, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की थी, पुरुषों और महिलाओं को संविधान में समान अधिकार दिए। दोनों को मिलकर दो पहियों की तरह देश और जम्मू कश्मीर को विकसित करने, सुंदर और दिव्य बनाने की जिम्मेदारी दी। दोनों को एक दूसरे का सहयोगी बनकर राष्ट्र प्रथम के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा जाए, ये आज समय की आवश्यकता है। और वो परिवर्तन अब दिखाई दे रहा है। आज जहाँ एक तरफ फीमेल लिटरेसी दर बढ़ रही है, लेकिन अभी भी मैं जब जिलों में जा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रिव्यू कर रहा हूँ, तो इस बात पर मेरा सबसे ज़्यादा बल रहता है कि अब कोई बच्ची घर रहे ये स्वीकार्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महिला इंटरप्रेन्योर, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, IT एक्सपर्ट्स की संख्या भी बढ़ रही है। मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता है कि आज 84,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर लगभग 6,85,000 महिलाएं जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रही हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली हमारी बहनें हों, शिक्षा से जो वंचित हमारी बहनें रही हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए हर तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। हर पंचायत में बहनों और बच्चियों को ट्रेनिंग और आर्थिक सहयोग मिले, इसकी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, ताकि न सिर्फ वो सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें, बल्कि जम्मू कश्मीर के समग्र विकास की ड्राइविंग फोर्स भी बने। उनके बिजनेस के अपस्केल के लिए हौसला नाम की योजना एक शुरू की गई थी। इस महीने आवाम की आवाज़ के रेडियो प्रोग्राम में मैंने ऐसे अनेक विमेन अचीवर्स का जिक्र किया था, जिन्होंने उद्यम से लेकर प्राचीन कला के संरक्षण में समर्पित भाव से अपना योगदान दिया है और अन्य महिलाओं के लिए आज वो प्रेरणा स्रोत बनी है। देवी और सज्जनों, जम्मू कश्मीर प्रशासन का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि महिलाएं आर्थिक तथा सामाजिक विकास की वाहक बने। लीडरशिप रोल में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो। इस प्रयास में समाज के सभी वर्ग, सभी इंस्टीट्यूशंस को भी बढ़ चढ़ करके सहयोग देने की आवश्यकता है। मैं इंडियन आर्मी के प्रति और ख़ास तौर से चिनार कोर के प्रति आज विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। केवल देश की रक्षा, सीमाओं की रक्षा या हमको आपको चैन से नींद आवे, इसके इंतज़ाम में ये नहीं जुटे हैं, बल्कि आज जो माहौल बना है जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर से वैली में, उसमें इनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भी आर्मी ने अपना अप्रतिम योगदान दिया है। पूरी संवेदनशीलता के साथ दूर दराज के इलाकों में कठिनाइयों का सामना कर रही बहनों और बच्चियों के जीवन में उन्होंने रोशनी पैदा की है और उनके खुशहाल भविष्य की आधारशिला रखी है। आर्मी के प्रयासों से घाटी की तमाम भावी इंटरप्रेन्योर्स को भी, अनेक को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने का भी अवसर मिला है। उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में आमूलचूल बदलाव भी आया है तथा पहले से अधिक सशक्त होकर आज वह राष्ट्र के उच्च मानवीय मूल्यों की रक्षा कर रही हैं। विमेन एम्पावरमेंट तथा मानव सेवा के लिए किए जा रहे अनुकरणीय प्रयास के लिए मैं जनरल घई और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं तथा इस अभियान से जुड़े आर्मी के सभी अधिकारियों और जवानों के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बात हमें समझनी चाहिए, किसी ने मुझसे पूछा कि बदला क्या है पिछले 3 वर्षों में, तो बड़ी संक्षेप में मैंने 2-3 बातें कही। पहली बात मैंने कहा कि भाई एक बात तो ये बदली है कि अब यहाँ के लोग अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र हैं। अब किसी के डिक्टेट के आधार पर कोई जीने के लिए मजबूर नहीं है। 150 दिन स्कूल, कॉलेज, बिजनेस सब कुछ बंद,
किनके इशारे पर? जो आपका भविष्य खराब कर रहे थे, जो हमारे पड़ोसी हैं या उनके सह पर यहाँ की शांति भंग कर रहे थे, उनके इशारे पर स्कूल कॉलेज बंद हो। उससे भी जम्मू कश्मीर को अब मुक्ति मिल गई है। सूर्यास्त हो इसके पहले घर जाना है, इस जल्दी से श्रीनगर और शहरी नहीं ग्रामीण इलाके भी अब मुक्त हो गए हैं। मैं समझता हूँ ये सामान्य उपलब्धि नहीं है, बाकी की मैं चर्चा नहीं करना। समाज को बंधन मुक्त करने के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में कविता लिखी थी, जिसका अर्थ था कि समाज के सभी पुरुषार्थी, ज्ञानी, शक्ति से संपन्न लोग आओ और मिलकर हम इसे बंधन मुक्त करें। गुरुदेव के ये शब्द हम सबका पथ प्रदर्शन करेंगे। सामूहिक शक्ति से हमें आज ऐसे वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें हमारी बहनों को, बच्चियों को, आधी आबादी को उसका पूरा हक मिले। वो आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हों, उनमें आत्मविश्वास भी हो और आत्मसम्मान की भावना भी बने। इसका प्रयत्न निरंतर हमें करना होगा। मैं फिर से आप ह्यूमन अचीवर्स को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब कई को लगता है कि केवल इतने ही लोगों को क्यों मिला, हमने भी बड़ा अच्छा काम किया। पुरस्कारों की संख्या सीमित होती है, वो एक प्रतीक है और इस प्रतीक से अनेक लोगों को प्रेरणा मिलती है कि साहब हमारे लिए भी गुंजाइश है। तो मैं समझता हूँ कि और भी लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, अब यहाँ नहीं आए तो ये ना समझें कि उनको रिकग्निशन नहीं मिला है। उनके काम को भी रिकग्निशन मिला है। मानवता की जननी, सृष्टि की रचयिता हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारी माताएं, मैं उनको नमन करता हूँ और फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।